हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात होगी लपिया की। मिमिक्री भी होगी लपिया की, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि बहुत टाइम से लपिया की मिमिक्री नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि भाई कल एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे पता चला, क्योंकि मैंने वो लाइव ही नहीं देखी और आप लोगों ने भी मुझे सूचित नहीं किया। गाइज गाइज हमें पता चला है कि जो हमारी जिजिया हैं, मतलब चुगल चोटिन जिज्जी हैं, जो उन्होंने ये कहा है कि मेरी जो भौजी हैं वो तो कभी रोई नहीं, वो तो कभी बच्चे के लिए रोई नहीं, उन्होंने तो कभी यूट्यूब पर बच्चे के लिए कोई हंगामा किया ही नहीं। अरे भाई, अरे भाई, अगर ऐसी बात है ना तो कभी रिएक्शन बने ही नहीं, रिएक्शन चैनल होते ही नहीं हैं। और रिएक्शन चैनल वालों ने आपके ऊपर तो कभी बात की ही नहीं दीदी, कभी नहीं की दीदी। अरे दीदी कैसी बातें करती हो दीदी। तो बस यही सब कुछ डिस्कस होगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो मिमिक्री के लिए एक एक हाइप, ये नहीं कहूंगी मैं कि अपने तीनों हाइप, ना 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 ना, एक एक हाइप जरूर दबाना अगर आपके पास हैं तो, है ना। किसी और के लिए डिसाइड करके रखे हैं तो बिल्कुल मत देना, अगले वीक दे देना मुझे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। और हाँ, रक्षा से इस पर भी मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स ला रही हूँ, तो उसको भी देखते रहना। अगर आपको अच्छे लगते हैं अलग अलग टॉपिक पर भी वीडियोस देखना, तो उस वाले चैनल पर भी आप लोग देखते रहना, मतलब अपनी आंखें बनाकर रखना वहां पर भी, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो जिजिया ने ऐसा कहा है कि हमारी जो भौजी हैं, मतलब हमारी जो प्यारी प्यारी जो हमारी भाभी हैं, जिनसे हम आए दिन एक टाइम पर कंट्रोवर्सी किया करते थे, जिनको नीचा दिखाते थे, अपने परिवारजनों के लिए उल्टे सीधे वीडियो बना देते थे, वो हमारी जो भौजी हैं, जिनसे अब आज हमारी कुछ ज़्यादा मित्रता हो गई है। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा तो हम उल्टी ही करते हैं, हम बताते हैं कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसी ही हैं, ये वैसी सी हैं, है ना। पीठ पीछे कुछ भी करते हैं, लेकिन ऑन कैमरा हम बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे, कि भाई भाभी से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। अगर भाभी और माँ को खड़ा कर दिया जाए तो हम भाभी का हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि व्यूज़ तो भाभी से ही आने वाले हैं। तो मतलब इतनी अच्छी, मतलब जो मेरी भाभी हैं, जिनको मैं इतना प्यार करती हूँ, उन भौजाई से मेरा इतना अच्छा घनिष्ठ संबंध है कि उनको मैं इन एंड आउट जानती हूँ। और मुझे सब पता है अपनी भाभी के बारे में, इतना ज़्यादा पता है, इतना ज़्यादा पता है कि जो मेरी भाभी है ना, वो तो कभी रोई नहीं, वो तो बच्चे के लिए कभी रोई नहीं, वाईटी पर आकर तो उन्होंने कभी तहलका काटा ही नहीं। ओ माई गॉड। तो फिर वो क्या था, मतलब वो एक्ट था, क्या था भाई। वो लोटा लेकर गई थी ना, वो खेतों में, पता नहीं, अभी तक कंफ्यूजन बना हुआ है कि वो कहाँ थे, बराडा के जंगल थे वो, या फिर वो जो है वहाँ के जंगल थे। मतलब क्योंकि आंटी जी ने कहा था कि उन्होंने छोटे वाले कबूतर के साथ भेजा था स्कूल के पास वाले जो खेत हैं वहाँ पर, कि जाओ वहीं चली जाओ, वहाँ हल्की भी हो आना और वहाँ थोड़ा सा दिल भी हल्का करे आना। अब दिल क्या ही हल्का करेंगी वो, है नहीं तो। चलो, तो हमारी जो भौजी ने जो किया था वो हम आपको करके बताते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मिमिक्री सुननी थी। हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं गाइस, हम क्या ही बताएं गाइस। हमारा हमारा जो लाइफ है वो बर्बाद करके रख दी है ये दोनों औरतें, लाइफ बर्बाद कर दी गाइस हमारा। हमको बच्चा नहीं करने दी गाइस, हमको बच्चा नहीं करने दी गाइस। गाइस ये दोनों हमारे पति को छीनना चाहती थी मिलके, ये लोग प्लान बनाकर सब कुछ कर रही थी गाइस, हमारा जीवन खराब कर दिया। हमको अलग करना चाहती थी, हमको बच्चा नहीं होने दी गाइस, बच्चा नहीं होने दी। तो ये क्या था जिज्जी, ये क्या था? हमारी जो भौजाई हैं वो किसी मूवी का ऑडिशन दे रही थी, मतलब ऑडिशन दे रही थी तो बता देती यार, पहले से बता देती, क्यों फालतू में लोगों के इमोशंस इन्वेस्ट कराए आपने। और जब ये वीडियो आया था तो बहुत सिंपैथी मिल गई थी लप्पी को, बहुत सिंपैथी मिल गई थी। लेकिन जैसे ही माता जी के मुंह से निकला कि वो जो है ना छोटा वाला बेटा लेकर गया था स्कूल के पास वाले गार्डन, मतलब नहीं नहीं नहीं, खेतों में, खेतों ही में जाना पड़ता है ना, तो खेतों में लेकर गया था, तो उसके बाद वो वीडियो एकदम से गायब कर दिया जाता है, आपके आपके जो चैनल्स हैं वहां से मिटा दिया जाता है वो वीडियो। तो ये क्या था जो हमारी भौजी जो रो रो कर बोली थी, ये क्या था? मतलब हमें आज तक नहीं समझ में आया। चलो ये तो दोष रखा था जिज्जी के ऊपर, मतलब जगत जिज्जी के ऊपर जो दोष रख दिया था, और जूस वाली जिज्जी के ऊपर दोष रख दिया था इस वीडियो में, वो बनाना भी ज़रूरी हो गया था, क्योंकि लप्पू को बहुत हेट मिल रहा था। जूस वाली को उन्होंने लाइव में बेइज्जत किया था, जिसके लिए ये करना पड़ गया था लप्पू को, है ना। लप्पी को भेजना पड़ गया था, लप्पी उनका ब्रह्मास्त्र है, उठाकर फेंक देना होता है हर वक्त, तो वो उन्होंने कर दिया था। चलो हम समझ गए, वो हम आपकी बात मान गए, और हम इसको एक्ट कंसीडर कर भी लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो एक्ट ही था, है ना। वो लप्पी को दिखाया गया था एक्चुअली। वो आपने देखी होगी ना मूवी, वो कौन सा था वो गाना है जिसमें लंदन थुमकदा, यार वो मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। हाँ वो जो भी मूवी थी, तो उसमें जो कंगना रनावत रोती है ना,
बैठकर वो पब में बैठकर रोती है, मेरा इतना लाइफ खराब हो गया, मेरा इतना लाइफ खराब हो गया। बस वो दिखाया था लप्पी को थोड़ी देर पहले कि बस तुम्हें ये करना है, और बस वो लप्पी ने वो करा, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन इससे पहले भी लप्पी दहाड़ मार मार कर रो चुकी है। चलो हम आपको दिला देते हैं याद। शायद आप लोग आमंड्स कम खाते हो, आमंड्स खाया करो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी जो बुद्धि है वो तीव्र रहेगी, तेज़ रहेगी, याददाश्त आपकी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, है ना। तो आपकी वो याददाश्त मतलब हम आपको रिकॉल करवा देते हैं सारी चीज़ें। तो एक पूजा पाठ वाला अवसर था, हालांकि मैं आप लोगों को बहुत पहले से नहीं देख रही हूँ, लेकिन बहुत सारे क्लिप्स, बहुत सारे वीडियोस अब इतने छोटे छोटे सब जगह वायरल होते हैं ना कि हमने देखे हुए हैं। तो एक क्लिप मैंने देखा हुआ है जहाँ पूजा पाठ हो रही है, और पूजा पाठ के दौरान जो लपिया है वो दहाड़ मार मार कर ऐसे रो रही है, पता नहीं क्या ही हो गया, मतलब समझ ही नहीं पा रहे हम क्या हो गया है, ऐसे दहाड़ मार मार के रो रही हैं। और जगत जिज्जी की वो छोटी सी बेटी है ना, जो बड़ी खूबसूरत सी है, बड़ी क्यूट सी है, बड़ी प्यारी सी है, वो लप्पी को देख रही है कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ आंटी को, है ना। तो वो देख रही है, वो वीडियो मैंने देखा हुआ है, वहां पर भी बच्चे के लिए ही दहाड़ मार मार कर आपकी भाभी रोई थी। एक और वीडियो मुझे याद है जब आपकी माँ ने बद्दुआ दी थी लप्पी भौजी को कि इनके कभी बच्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सारी बातें जब उन्होंने की थी, तो जो लपिया है वो ऐसे ही बोली थी कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, और इतना गंदा मुंह बनाकर वो रोई थी लप्पू जब उसको रिकॉर्ड कर रहा था। वो वाला क्लिप भी काफ़ी वायरल है जहाँ पर वो बोलती है कि लोग बोलते हैं कि इसको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा। तो वहाँ पर भी लप्पी बहुत दहाड़ मार के रोई थी, और कहीं ना कहीं वहाँ हेट पड़वाने की कोशिश की जा रही थी आपकी जो माता जी हैं उनको। तो ये वीडियो भी हमने देखा हुआ है। इसके अलावा भी वो टाइम टू टाइम रोते दहाड़ते नजर आई हैं, और एक दो बार तो अभी मैंने देखा है जैसे ही ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई थी और ये अपने बराडा के जंगलों वाले जो महल है उसमें थी, तो उधर पर कभी एक बच्चा आ गया था, तो उसको गोद में लेकर लप्पी ने थंबनेल निकाला था एक वीडियो का, एक व्लॉग का, जिसमें लिखा था बस एक ही कमी है, ये भी पूरी हो जाए। माता जी भी मंदिर मंदिर घूमती रहती हैं और कहती हैं एक कमी है, पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, किसी की वजह से, किसी की वजह से। ये तो आप लोगों ने बिल्कुल रट्टा ही मार लिया था उस कंट्रोवर्सी के दौरान। लप्पू ने कंट्रोवर्सी की शुरुआत ही इसी चीज से की थी कि हमें बच्चा प्लान नहीं करने दिया, इनके चक्कर में मैंने बच्चा प्लान नहीं किया, क्योंकि इनके साथ मेरा वो सब था, वो बता रहा था, और छठी मैया की कसम खाई थी लिटरली उसने, और इसके बाद ये सब बोला था। और अभी छठी पर्व पर भी लप्पी और उसकी जो सासू मैया हैं वो जो है ड्रामा क्रिएट की थी, वहां पर जो घाट है जहां पर पूजा पाठ हो रही थी वहां पर भी रोकर ये ड्रामा क्रिएट की थी वो, है ना। और जो बोला जाता है कि वो 5 साल नहीं करना चाहते, 10 साल नहीं करना चाहते, हम तो कहते हैं आप 15 साल ना करो, हम तो कहते हैं करो ही नहीं, आप गोद ले लो बच्चे, और बच्चे गोद नहीं लेने हैं तो वहीं खाना बदोशी का जीवन जिए आप, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप वाईटी पर आकर तहलका काटेंगे, किसी को डिफेम करेंगे, या बार बार आप सेम राग आलापेंगे, तो आपसे ये चीजें बोली जाएंगी। अभी देखो ये लोग बोलते हैं कि हमको नहीं करना, हमको ये वो। अभी हमने माता जी के भी पुराने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां माता जी बोलती रही हैं कि हमने दवाई ला कर दी पर दवाई नहीं खाई, हमने दवाई दी, ऐसा किया, हम यहाँ लेके गए, वहां लेके गए। और ये चीज तो जगत जिजिया ने भी बोली थी कि वो लेकर गई थी, वो इनको किसी डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी, वो इनकी हेल्प करने वाली थी। तो भाई तुम लोगों का माजरा था क्या, था क्या? मतलब जब तुम्हें बच्चा चाहिए ही नहीं था 4-5 साल, तो ये ड्रामा था क्यों? कंट्रोवर्सी में बार बार बच्चे वाला कार्ड प्ले क्यों किया गया? या तो तुम्हें बच्चा चाहिए ही नहीं था और तुम ये कार्ड प्ले करके दूसरे को केवल और केवल नीचा दिखा रहे थे, और या तो फिर बात ऐसी है कि चाहिए सब कुछ है लेकिन अब मुद्दा पकड़ लिया गया है, तो तुम लोग इससे अपना हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हो। फिलहाल तो मुझे यही चीजें इनकी समझ में आ रही हैं, पर जो भी है बहुत घिनौना है। और थोड़ा सा याद रखा करो कि वाईटी पर आकर कौन कौन से कांड किए हैं, और वो कांड जो है ऑडियंस भूलती नहीं है। तुम्हारे वीडियो डिलीट कर देने से या प्राइवेट कर देने से चीजें भुलाई नहीं जाती, और बहुत सारे वीडियोस तो अभी तक अवेलेबल हैं, अभी तक कहीं नहीं गए हैं वो, है ना। तो ऐसी बातें मत किया करो कि भाभी रोई नहीं, और कंपेयर करते किससे हैं यार, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये कंपेयर करते हैं खुद को जो है भाई, सीधे ये कंपेयर करने लग जाते हैं सौरभ जोशी व्लॉग से, सीधे कंपेयर करने लग जाते हैं ये जो है लखनीत व्लॉग से। भाई ऐसा मत करो। हाँ, मानते हैं कि हर व्लॉगर के बारे में रिएक्शन बनते हैं और हर व्लॉगर में कोई कोई कमी होती है, पर आप में कोई कोई खूबी नहीं ढूंढने को मिलती हमको, आप में तो कमी ही कमी है, हमें तो खूबी ढूंढने को नहीं मिलती आपके अंदर। और आप जो है कंपेयर कर रहे हो खुद को लखनीत और यहाँ वहाँ से, भाई रहने दो ना। तो आप उनके स्टैंडर्ड जैसा खुद को मेंटेन कर सकते हो, पैसे ज़रूर आपके पास आए हैं, पर वो स्टैंडर्ड आप कभी मेंटेन नहीं कर सकते। और वो लोग आपकी तरह ये नीचे स्तर में नहीं गिरते हैं, वो ऐसे नीचे स्तर में गिरकर बातें नहीं करते, ऐसी उलूल झुलूल वाहियात बातें मैंने उनके व्लॉग्स जितने भी देखे हैं वहाँ तो कभी नहीं देखी ऐसी उलूल झुलूल बातें। हाँ, कंटेंट कभी कभी होता है जिसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, पर घर की गंदगी
ऐसे वाईटी पर लाना, भाई नहीं बाबा नहीं, ऐसा मैंने उन लोगों को नहीं देखा है। एक कंट्रोवर्सी उनकी हुई थी और वो कंट्रोवर्सी को बहुत अच्छे से संभाला उस परिवार ने। उस परिवार ने ये चीज़ें नहीं की भाई कि अभी तक 1 डेढ़ साल तक, नहीं तो उनकी भी हो ही रही होती ट्रोलिंग, उन पर भी रिएक्शन बन रहे होते, लेकिन वो सब कुछ स्टॉप हो गया। आप लोगों के साइड से नहीं हुआ क्योंकि आप लोग स्टॉप करना ही नहीं चाहते हो। और अभी भी कुछ भी होगा, ज़्यादा फंस जाएंगे। अभी देखो सारे के सारे फंसे हुए हैं। दीदिया जो चुगल चुट्टिन जिज्जी हैं वो फंस गई हैं, तो वो जो है मैदान छोड़कर ऑलरेडी भाग चुकी हैं। माता जी हैं तो वो भी अभी जो है दूसरा चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो अभी कंट्रोवर्शियल कुछ बोल नहीं रही हैं क्योंकि उनको पता है कि लंका में चिंगारी जो है निकल ही रही है, थोड़ी थोड़ी आग लग गई है। ज़्यादा हमने किया तो पूरी लंका ही जो है जलकर खाक हो जाएगी, तो वो भी अभी चुप हो गई हैं, वो कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही हैं। लप्पू लप्पी हैं तो पुराने व्लॉग्स डाल रहे हैं क्योंकि वो बिजी होंगे स्टोर के काम में, तो अभी उनके पास टाइम नहीं है व्लॉग निकाले का। प्लस लप्पी भौजी को झाड़ू पोछा और ये सब खाना पीना सब खुद अकेले दम करना पड़ रहा है, तो उसकी अलग जो कष्ट है वो है। तो अभी ज़्यादा इनके वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अगर होता और फिर से अगर इनके ऊपर ज़्यादा शिकंजा कसने लगता है रिएक्शन चैनल वालों का, तो फिर से जो है लप्पी को ही आगे किया जाता, क्योंकि वही इनकी फैमिली का ब्रह्मास्त्र है। उसको ही आगे कर कर हमेशा इनको सिंपत्ति लेनी है, उसी की वजह से ये लोग ना बच जाते हैं हर बार, और इसलिए ये हमेशा उसको यूज़ करते हैं। तो फिर आ जाती वो। हम क्या ही बताएं गाइज, हम क्या ही बताएं, हमारे पीछे सारी औरतें नहा धो के पड़ गई हैं गाइज हमारे पीछे ही पड़ी रहती हैं गाइज। हम किसी को नहीं देखते, हम किसी को नहीं सुनते हैं, हमको किसी को जवाब नहीं देना है, लेकिन हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एक एक वीडियो बनाकर हम जो है अपनी दाल रोटी चावल भात सबका खर्चा निकाल लेंगे गाइज। और गाइज आजकल आप लोग हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं दे रहे हो गाइज, आप लोग हमारे वीडियो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा देखो गाइज अब हमारे यहाँ कम पैसा आने लगा है। अगर हमारे यहाँ कम पैसा आएगा तो गाइज हम कैसे लगाएंगे झाड़ू पोछा वाली। पूरी सर्दी में गाइज हमको काम करना पड़ रहा है गाइज, पूरी सर्दी में हमको काम करना पड़ रहा है। हम क्या ही बताएं गाइज, हम क्या ही बताएं। तो लपिया जब तुम आई थी वहां से लौट कर दिल्ली से और तुम पेमेंट कट कर रही थी, तुमको ये तब सोचना चाहिए था, लेकिन लप्पू ने समझदारी दिखाते हुए पेमेंट तो दिलवा दी। लेकिन बाकी लोगों को समझ में आ गया, सामने वालों को समझ में आ गया कि तुम किस तरीके की हो, इसलिए तुमसे पल्ला झड़ाकर लोगों ने सोचा भाग लो, क्योंकि इस तरीके की गंदी मालकिन हमें कहीं और नहीं मिलेगी जो हमें मिली हुई है। तो वो चले गए, चुपचाप से निकल लिए हैं वो, अपना अच्छा सोचकर निकल लिए हैं। अब तुम यही झेलो। तुम 4-5 दिन की पेमेंट काट के बहुत ज़्यादा महारानी बन रही थी ना, अब तुम्हें नौकरानी बनना पड़ रहा है। खैर अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बनता है, लेकिन आप लोगों की मेंटालिटी ऐसी ही है। आप लोग काम करते हो और मतलब अपने घर का ही काम करते हो, और जिनसे काम करवाते हो उनको कोई इज्जत नहीं देते हो। तभी आप ऐसी बातें कर रहे थे कि मैंने अपने घर में उसको काम वाली रखा है, ये रखा है, वो रखा है ना। तो आप लोगों की मेंटालिटी ही ऐसी है, तो आपको ऐसे ही शब्दों से नवाजा जाना चाहिए कि बनो नौकरानी बनो, अब तुम अपने घर की करो सारा काम, है ना। क्योंकि तुम लोगों को दूसरों से बहुत ज़्यादा वो आती है ना, अपने से बहुत ज़्यादा नीचा समझते हो सबको। होता है जो लोग नया नया पैसा देखते हैं उनका यही हाल होता है। खैर चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।